दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार जस का तस बना हुआ है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, वहीं कई तरीके की बीमारियां जो हैं वो लोगों पर असर डाल रही हैं। इस पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर एम वलीद जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो हमारे साथ में हैं। सर, जो प्रदूषण है उसका असर कितना पड़ रहा है लोगों के स्वास्थ्य पर? जहर है बहुत बड़ा। इट्स ए मेडिकल इमरजेंसी, एनवायरमेंटल इमरजेंसी, सोशल इमरजेंसी और कर्तव्य की इमरजेंसी है ये। तो ये तो बहुत घातक है। 10 से 12 साल तक जीवन कम हो रहा है लोगों का, और छोटे बच्चों और बूढ़ों की तो हम बात करें, ओह, उन्हें तो जो सज़ा मिल रही है मैं बयान नहीं कर सकता। नेबुलाइज़र हर घर में आ गया है। कल ही हमारे रेस्पिरेटरी और चेस्ट मेडिसिन के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, डॉक्टर खिल्लानी, वो कह रहे थे कि पहले नेबुलाइज़र का नाम नहीं सुना होता था लोगों ने, अब हर घर में नेबुलाइज़र है। और ऐसा कोई फिल्टर बना नहीं है जो हवा को साफ कर सके। हवा में अब PM1 अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स, PM 2.5 से छोटे पार्टिकल और इससे भी छोटे पार्टिकल आ गए हैं जो अदृश्य हैं। पहले डीजल की बसें चलती थी तो हमें दिख जाता था, ओह काला धुआं छोड़ रही है, और वो बगैर काले धुएं के पोल्यूशन हवा में है जिसको हम सांस में ले रहे हैं। मैं आपसे सच बता रहा हूँ कि पहले जब हम ऑपरेशन के वीडियो देखते थे उसमें फेफड़े गुलाबी दिखते थे, अब वही फेफड़े सलेटी और काले दिखते हैं, और अब हम लोग उनको मेंशन भी नहीं करते क्योंकि रूटीन की बात हो गई है। सर, जिस तरीके से ये घोषित महामारी टाइप का दिख रहा है, क्योंकि प्रदूषण का स्तर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ऐसे में लोग क्या सावधानी बरतें हैं और कैसे इससे बचा जा सके? मैं तो लोगों से कहता हूँ सांस ही मत लो, लेकिन ये संभव नहीं है। अगर ये संभव होता तो इसको प्रैक्टिस कराते। अब यही है, फिल्टर वाला N95 मास्क लगाएं। मैं इस पे फिल्टर पे जोर दे रहा हूँ क्योंकि उसमें वेल्व होता है। वेल्व वाला N95 मास्क लगाएं। घर में रहें, ज़्यादातर बाहर ना निकलें। हाँ, सुबह को व्यायाम या मॉर्निंग वॉक या मैराथन दौड़ने वाले जो सुबह को जॉगिंग करते हैं वो बिल्कुल ना करें ये काम। उससे स्पीड से 3 गुना स्पीड से ये पोल्यूशन उनके लंग में जाता है। सर, इसका असर जो है प्रदूषण का सबसे ज़्यादा बच्चों पे और बुजुर्गों पे देखने को मिल रहा है, तो इससे कैसे बचा जाए? बच नहीं सकते, ये तो हवा है ना। आप हवा को बोतल में बंद नहीं कर सकते, हवा तो खुली चीज़ है। इससे बचना बहुत मुश्किल है। यही दुआ करिए बारिश हो जाए और ये पोल्यूशन कम हो जाए और इससे बचाव हो जाए। देखिए, छिड़काव कर रहे हैं उससे भी नहीं काबू में आ रहा। और मैं क्या बताऊँ आपसे, मैं घर पे मैंने एक स्प्रिंकलर डिवाइस लगाई है, जो शादियों में देखा होगा ना, पंखे वो फुहार फेंकते हैं। मैंने घर के चारों तरफ स्प्रिंकलर लगा दिया है दीवार पे, और वो बारिश करता है पूरे दिन। उसमें बिजली तो खर्च होती है लेकिन टेम्परेचर 2 डिग्री गिर जाता है और पोल्यूशन कुछ हद तक कंट्रोल हो जाता है। आज मैंने लॉन में भी लगाया वो। सर, जिस तरीके से एक रिपोर्ट आई है कि जो यहाँ के प्रदूषण में कुछ ऐसे एलिमेंट पाए गए हैं जो मेटल से रिलेटेड हैं, तो ऐसे में जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनके लिए कितना खतरनाक है ये हार्ट और लंग्स के जो पेशेंट? कल ही मेरे एक क्लास फेलो को हार्ट अटैक हो गया इसी चक्कर में। थोड़ा सा उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा, जो कि वो भी पोल्यूशन इंड्यूस था। वो रोज़ BP चेक करता था, दवा खाता था, BP बढ़ा। उसको पैथोलॉजिस्ट थे वो, उनने अपना टेस्ट किया हार्ट अटैक का, वो पॉजिटिव आ गया। मैंने सुबह ही को परसों उसको भेजा और अब वो उनके एंजियोप्लास्टी हुई है, कल छुट्टी हो रही है उनकी। तो ये तो हार्ट अटैक हो रहे हैं। ये तो मैं आपको कल का वाकया बता रहा हूँ। जिन डॉक्टर साहब को, जो मेरे क्लास फेलो थे, मैं 22 साल से मॉनिटर कर रहा था। ये सबसे ज़्यादा मॉनिटर्ड केस था मेरा, क्योंकि वो मेरे क्लास फेलो थे और सब डॉक्टर को छोड़ के मेरा इलाज कर रहे थे, तो मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। तो उनको जैसे ही हार्ट अटैक हुआ हमने उनको इंटरवेंशन किया और वो बचे। तो ये पोल्यूशन से बहुत लोगों को हो रहा है। अब हम लोग तो ये समझ लेते हैं कि खुदा की मर्जी थी, भगवान का हुक्म था तो हो गया, स्वर्गवास हो गया, स्वर्गवास ही कह देते हैं ना, सीधे गए। तो ये जो जा रहे हैं ना लोग, इसकी अकाउंटेबिलिटी पोल्यूशन को देनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं पोल्यूशन के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनको पाप चढ़ेगा। मौजूदा हालात में मरीजों की संख्या बढ़ी है बहुत, 20 से 30% बढ़ी है। इसको कैसे डिनाई कर सकते हैं? ये तो सच्चाई है, दिख रहा है सामने। मेरे पीछे आपके कैमरे में आ रहा होगा, सामने मुझे दिख रहा है। जो चीज़ प्रत्यक्ष है उसको प्रमाण की क्या जरूरत है? ये गंदी हवा है और हर दिसंबर में और गंदी होगी। आज के अखबार में हिंदुस्तान टाइम्स में आया है, अगला दिसंबर इससे भी खराब होगा। बिल्कुल,
ये थे डॉक्टर अहम वली जो बता रहे थे कि किस तरीके से जो मरीजों की संख्या है उसमें काफ़ी इजाफा हो रहा है। इनकी भी सलाह यही है कि घर से कम निकलें और हो सके तो एहतियात बरतें। कैमरा पर्सन अभय के साथ में यूसुफ, न्यूज़ 24 दिल्ली।